पर आज अपन बात करेंगे बिहार स्टाफ नर्स। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का पेपर लगेगा और स्पेशली मेंशन क्या है कि भैया जी आपके प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चन रहेंगे, सिलेबस क्या रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको बोनस अंक मिलेगा, ये प्यारी बात है और वो मिलेगा क्योंकि उन्होंने काम करा है। ठीक है जी, एक नर्स बन के पढ़ना है तो सिलेक्शन हो जाएगा और इसका जो सिलेबस की पीडीएफ आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको तुरंत टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा देंगे। हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है नर्सिंग ऑफिसर्स श्री क्लासेस के इस बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज अपन बात करेंगे बिहार स्टाफ नर्स। बिहार स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी आई है, हो हल्लड़ बहुत हुआ, आपने इसके बारे में जान लिया होगा क्योंकि भैया जी 10,000 प्लस पोस्ट पर वैकेंसी है। आपने ये भी देखा होगा कि इस पर जो है अब अदर स्टेट वाले भी एप्लीकेबल है, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उनके लिए स्पेशली डेट भी जो है एक्सटेंड हुई है ना कि नहीं हुई जी? बिल्कुल हुई है सर। तो अपन जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, कब इसका पेपर लगने के चांसेज है, कितना सेफ इसको रहेगा जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगा। उन सारी बातों की अपन जो है चर्चा करेंगे। एंड तक बने रहना है हमारे साथ जी। बिल्कुल, कब एग्जाम रहने वाला है, कितनी पोस्टों पर है, वो आप सबको पता है कि सर जी 11,000 प्लस पोस्टों पर ये बिहार स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई है। तो बहुत शानदार और बहुत प्यारी वैकेंसी है जिसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगर अगर अभी तक आपने फॉर्म अप्लाई नहीं करा है तो 13 जून आपकी लास्ट डेट है भैया। इससे पहले पहले आप क्या कर दीजिए, फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, सिंपल सी बात है। पे ग्रेड बहुत शानदार है, कितना है? 7 स्तर का 4600 पे ग्रेड है। एस ए एम्स, जितना एम्स का है उतना का उतना इसका भी पे ग्रेड है। 11,000 प्लस पोस्ट पर ये वैकेंसी रहने वाली है। बस ये क्लियर हो जाए, मजे ही मजे है। ठीक है जी। हाँ, योग्यता की बात कर ले, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? बस राजा आपने क्या कर रखी हो, आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी हो, पोस्ट बीएससी कर रखा हो या फिर जेएनएम कर रखा हो, आप एप्लीकेबल है। सॉरी, तो आप क्या है, एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत वहां है नहीं यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन के प्यारी बातों का जो आपके लिए जरूरी हो जाता है जानना। क्या? देखो, आयु वही है, 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के बीच की आयु रहेगी। बाकी जो रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरीज के अकॉर्डिंग वो है इसमें भी। ठीक है जी, चलो। हाँ जी, फिर बात कर लेते हैं कि ये जो आपका पेपर लगने वाला है इसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। तो ये जो है आपके 100 नंबर का, कितने भैया? 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का पेपर लगेगा और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। कितनी है? 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, बहुत कम है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि 100 एमसीक्यूज आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। बिल्कुल, इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि भैया जी आपके प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चन रहेंगे और सभी प्रश्न बहुविकल्पीय रहेंगे। ठीक है, और कहा है भैया, और यह है कि 2 घंटे का पेपर है लल्ला। कितने का है भाई? 2 घंटे का पेपर है राजा जी, और 2 घंटे के पेपर में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं और 100 अंक के रहने वाले हैं। बस ये इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। फॉर्म भरने के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो चीजें यही होती है क्योंकि बाकी सब अपने बस का नहीं है, ये अपने बस की बात है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, 100 मार्क्स के रहेंगे। सीबीटी मोड में पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, घर से कंप्यूटर लेके नहीं जाना है। कंप्यूटर बेस्ड पेपर का मीनिंग है कि आपका जो पेपर लगेगा वो कैसे लगेगा भाई? वो लगेगा सीबीटी मोड में लगेगा। मस्त होके जाना है, पेन पेंसिल की जरूरत ज्यादा पड़ेगी नहीं। ठीक है, चलो। 2 घंटे का पेपर रहेगा, बहुत शानदार टाइमिंग दिया। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन उघाड़ फेंकेंगे सभी लल्ला। चलो, नेगेटिव मार्किंग कितनी है भैया? 1/4 है नेगेटिव मार्किंग। कितनी? 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। सिलेबस क्या रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पढ़ना कहां से है, क्या पढ़ेंगे तब सिलेक्शन होगा। तो पढ़ना क्या है? आपने बीएससी नर्सिंग करी है, जो आपके सब्जेक्ट थे वही पढ़ने। जेएनएम करा है, जो आपके सब्जेक्ट थे वही पढ़ना। स्पेशली इन्होंने मेंशन जो करा है वो क्या है कि इस परीक्षा के लिए जो सिलेबस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? वो रहने वाला है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके आधार पर जेएनएम के जो
पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पेपर दोनों भाषा में होगा। पेपर मोड क्या है भाई, पेपर मोड क्या रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा लल्ला, ठीक है भैया, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर है, कतई घबराना नहीं है। चलो बाकी का जो अपने बस का नहीं है, जिन जिन भैयाओं को जो है बोनस अंक मिलेंगे वो क्या रहेंगे, कार्य अनुभव प्राप्तांक बिहार राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी गैर निजी केंद्र सरकार नगर पालिका संस्थानों पंचायती राज संस्थानों इत्यादि स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर अस्पतालों में जो संविदा पर स्टाफ नर्स है उनके उनके वर्ष के अकॉर्डिंग कितना उनको वर्क एक्सपीरियंस है, कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस है, उनके अकॉर्डिंग क्या दिया जाएगा भाई, उनको जो है बोनस अंक दिया जाएगा। ये सिंपल सी बात है, उनको बोनस अंक मिलेगा, ये प्यारी बात है, और वो मिलेगा क्योंकि उन्होंने काम करा है। ठीक है जी, हाँ जी। चलो बाहर वाले एप्लीकेबल है, बाहर वाले मतलब बाहर से बाहर के नहीं, बिहार के बाहर से जो विद्यार्थी जो सज्जन पुरुष फॉर्म फिलअप करना चाहता है वो फॉर्म फिलअप करे, आपके लिए बहुत शानदार और प्यारी वैकेंसी रहने वाली है। चलो तो ये तो बात हो गई पेपर वाली की और बाकी सारी चीजों की। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। किसकी बात कर लेते हैं, सिलेबस की। फॉर्म आप अप्लाई कर दोगे, इतने होशियार हो हमको मालूम है। चलो अब बात कर देते हैं सिलेबस जो इन्होंने मेंशन कर रखा है उसमें क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे। बेसिक साइंस पूछी जाएगी। बेसिक साइंस में क्या रहेगी, आपके एनाटॉमिकल एंड बायोकेमिकल स्ट्रक्चर टू एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी और फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड फैक्टर। सिंपल सी बात है, एनाटॉमी रहेगी, फिजियोलॉजी रहेगी, फंडामेंटल रहेगा, न्यूट्रिशन रहेगा, डाइटिक्स आपके जो है वो रहेगी, साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ एंड साइकेटिक नर्सिंग रहेगी। ठीक है, बेसिक साइंस रहेगी। पहली बात तो क्या रहेगी, बेसिक साइंस जो आप बेसिक चीजें पढ़ते हो फर्स्ट सेम के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर, वो सारी चीजें है ही है। न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा, बिल्कुल न्यूट्रिशन के क्वेश्चंस रहेंगे। साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ एंड साइकेटिक नर्स के क्वेश्चंस देखने को रहेंगे, पर ये सारे रहेंगे नर्सिंग स्टाफ के अकॉर्डिंग। अब यहां पर तुम डॉक्टर बन के पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, एक नर्स बन के पढ़ना है तो सिलेक्शन हो जाएगा। और इसका जो सिलेबस है उसको आराम से पढ़ लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। चलो अब फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग देखने को मिलेगी, बिल्कुल फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ज्यादा इसी के देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। चलो कम्युनिटी हेल्थ CHN आपको देखने को मिलेगी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग देखने को मिलेगी और CHO का एग्जाम भी लगेगा बिहार का। तो इसको तो आप बड़े धड़ाम से पढ़ रहे होगे, बड़े मजे से पढ़ रहे होगे, बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जी। ठीक है, मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड दोनों देखने को मिलेगी, जिसमें आपको कोज, पैथोफिजियो, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और उनका जो नर्सिंग मैनेजमेंट है उनको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और क्रिटिकली जो इल पेशेंट है उनका जो नर्सिंग मैनेजमेंट है उसको जरूर पढ़ के जाइएगा, इनके आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये रहेगा आपका सिलेबस पैटर्न। क्या रहेगा, सिलेबस पैटर्न रहेगा। पीडियाट्रिक नर्सिंग है, ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग है, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, एजुकेशन एंड ट्रेंड्स इन नर्सिंग। सिंपल सी बात है भैया, जो मैंने बोला वही चीज है कि सिलेबस वो सारा है जो तुमने फर्स्ट ईयर से लेकर के जब तुम्हारी कॉलेज कंप्लीट हुई 4th ईयर तक जो BSc नर्सिंग तुमने करा है वो सारे के सारे हैं, वो सारी की सारी चीजें हैं, वो सारे की सारी चीजें आपको पढ़नी है। यही आपका सिलेबस रहेगा। इसकी PDF आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको तुरंत टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा देंगे। आगे बात समझ में। चलो एग्जाम कब लगेगा, सबसे बड़ा सवाल। कब तक हम तैयारी करते रहें, कब तक तैयारी करते रहना है, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक करते रहना है। बट ये जो आपका BSTC जो स्टाफ नर्स का पेपर रहेगा वो कब तक लगने के चांसेस है, जुलाई एंड के बाद। जुलाई एंड के बाद आपका एडमिट कार्ड का कुछ आना शुरू हो जाएगा और अगस्त के आसपास जो है आपका क्या लगेगा भैया जी, एग्जाम लगने के चांसेस बताए जा रहे हैं। अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो सब कुछ सही से चला तो आपके अगस्त में ये पेपर लगेगा। 1 से 2 महीने हैं आपके पास, बेहतरीन प्रिपरेशन कीजिए और अपने सिलेक्शन को श्योर कीजिए। आगे बात समझ में। हाँ, कट ऑफ की बात करें तो ये जो है 70% से लेकर के 65% के बीच रहेगी जनरल कैटेगरी की। इस बात का बिल्कुल आप निचोड़ लिख सकते हो और ये इसी के आसपास चलेगी।
आगे बात समझ में? चलो, तो ये एग्जाम है और इसकी प्रिपरेशन उम्मीद करते हैं आप बेहतर ढंग से कर रहे होंगे, क्योंकि आपका सपना है नर्सिंग ऑफिसर बनने का, और वो भी इतने शानदार पे ग्रेड के साथ। कोई नहीं दे रहा है, ये दे रहा है। ठीक है, वो भी 11,000 प्लस पोस्टों पर रहने वाली है। बहुत बड़ी और बहुत शानदार वैकेंसी है। जरूर अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बूस्ट से कंप्लीट कीजिएगा और श्योर सिलेक्शन लीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जो भी हमारे से होगा, बन पड़ेगा, हम आपके लिए करेंगे। जय हिंद, जय भारत।